उसको भी आ रहे सर इन्फॉर्मेशन आपसे ही करा लेट आया नहीं आना हाँ थोड़ी वो जाता करे ना जी हाँ अनवर ऑटो जोन बर्खास्त करे 4 दिन पहले अब इधर आइए मैडम हैप्पी पार्टी हजरात ये साई बाबा टेम्पल और दरगाह चौरन शाहली के करीब में ये कंटोनमेंट जोन बना के जो रास्ते बंद कर दिए थे, नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इसको बर्खास्त किया जा रहा है। आप हजरात जो पाबंदियों में थे वो पाबंदियों को आज खत्म किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि घरों में रहे, क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। एहतियात का तकाजा ये है कि अपन घरों में रहे, घरों में रहने से महफूज रहेंगे बीमारियों से। इसलिए आपसे दरखास्त है ये पाबंदी तो बर्खास्त करें, जरूरत के तहत एक आध आदमी जा सकता है बाहर, लेकिन पूरे लोग घरों में रहना बेहतर रहेगा। आपकी अपनी सेहत के लिए हुकूमत की हिदायत है कि घरों में ज्यादा से ज्यादा रहे, रमजान के दिन इबादत करे, दुआ करे, ये बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करे, अपनी हिफाजत के लिए, नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत के लिए दुआ करे, जिन्होंने इस दौर में आपके पास हमेशा किसी तकलीफ की सूरत में मदद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूद है। कोई भी वक्त की पर जरूरत पड़े आप आवाज दीजिए, हम आपके दरमियान आके आपकी खिदमत करेंगे। बस आखिरी में गुजारिश है कि घरों में रहिए। एरिया कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिए, नमाजों में दुआ कीजिए इस बीमारी के खात्मे के लिए, और अपने सेहत का ख्याल रखते हुए जिंदगी गुजारे। और जरा तकलीफ हो रही, इससे अच्छा कि वहाँ थोड़ा ग्रेवल लगा के ऐसा लेवलिंग करा लिया तो प्रॉपर्टी डिस्टर्बिंग होने दो। फिलहाल तो ड्रेन भी कराना, पानी निकलेगा, ड्रेन से पानी जाना होगा। मैडम आए जब मैडम मगर ये आ जाएगी आपको बोले तो नहीं, बंद करने के बाद मारो था वो 6 बजे तक सरकारी खराब होता बोले तो चले गए 6 बजे आने था। याकुतपुरा असेंबली हल्के के अंदर तालाब चंचलम के अंदर रात में 5 कंटोनमेंट जोन को खत्म किया गया, और आज सुबह में रोड नंबर 11, रोड नंबर 8 के 2 बर्खास्त हुए, और वैसे कुरमागुड़ा डिवीजन में या बाग कादर अब्दुल्ला के पास जो कंटोनमेंट था वो भी बर्खास्त किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर ये तमाम जोन बर्खास्त हो गए हैं, और यहाँ पर लोगों ने जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया उनके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन रात कोरोना वायरस के वबा के मौके पर तमाम अवाम के दरमियान रह के खिदमत करती जा रही है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं हमारे डीएमसी मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी खास तवज्जो लेकर यहाँ पर इंतजाम की निगरानी की। आवाम से मेरी दरख्वास्त है वो कोरोना वायरस के जीवन में जो पाबंदियाँ हुकूमत आयद की है, घरों में रहे, वो पाबंदियों के पर पाबंद रहे, ताकि आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी की हिफाजत हो सके, और जो भी कवायद है उसके खिलाफ वर्जी मत कीजिए। ज़रूरत के तहत एक आदमी निकल सकता है, घर के पूरे अफराद ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहे, रमज़ान का महीना है, इबादत करे, दुआ करे कि ये बीमारी से सबको निजात मिले, और अपने फिर वहाँ छोड़ के जितना भी कचरा है वहाँ छोड़ के चले। हम लोग उठाना, इन लोगों उठाना, उन लोग के वो आपसी में हो रहा हो तो उठाना कौन? आप उनका ठई बाजार कलेक्शन ये करते, पार्किंग ठई बाजार एक जने करते,
अब ढूंढने वाले होगा वो लेके जाते देखो లాక్డౌన్ के बाद बाकी ప్రాబ్లం జరిగింది. నేను పెద్దసారి ఎందుకు ఇచ్చిన అంటే ఒకటి లోపల మళ్ళీ సార్ చెప్తే స్ప్రే మిషన్ వస్తుంది, స్ప్రేయింగ్ చేపించాం. తర్వాత రౌండ్ చేపించినాం ఆల్రెడీ. ఆ రౌండ్స్ లో నిలబడాలి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఉంచుకోవాలి. ఇప్పటి మటుకు అయితే ముందు చూసుకుందాం. తర్వాత మీరు చెప్పిన